बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्री 9। बेटा कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। आज से हमारे ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं, तो पूरी तवज्जो से आपने पूरी तवज्जो से लेक्चर्स लेने हैं और ये जितने भी लेक्चर्स आप लेंगे आपने इनको तैयार भी करना है, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि आपने जस्ट लेक्चर लिए हैं और उसके बाद आपने वो तैयार नहीं किए। आपने ये तैयार भी करने हैं ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। बहुत आपका कीमती वक्त है, इसको आपने ज़ाया नहीं करना। तो प्री 9 हमने 10th चैप्टर ख़त्म किया था। आज हम चैप्टर नंबर 11th शुरू कर रहे हैं। कुछ बच्चे होंगे जो कोई और चैप्टर पढ़ रहे होंगे प्री 9th के, और कुछ बच्चे जो हैं वो 11th चैप्टर ही शुरू करने वाले थे क्योंकि 10th चैप्टर हमने ख़त्म कर लिया था। तो जो बच्चे कोई और चैप्टर पढ़ रहे थे वो परेशान मत हों। एक चैप्टर दूसरे चैप्टर के साथ इंटरलिंक्ड नहीं है। ये मैथ नहीं है कि एक चैप्टर आएगा तो दूसरा चैप्टर आएगा। हर चैप्टर अलग है, हर एक चैप्टर अलग हैसियत रखता है। तो आपने ये नहीं सोचना कि हम तो फ़लाँ चैप्टर पढ़ रहे थे और अब हमने ये चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया है, तो ऐसा नहीं आपने सोचना। आपने चैप्टर प्रिपेयर करने हैं, सारे प्रिपेयर करने हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके एक दो चैप्टर बीच में रह गए हैं, तो आपने घबराना नहीं है। हम वो चैप्टर दोबारा करेंगे। दोबारा जब रिवीजन होगी तो सारे चैप्टर दोबारा से हम रिवाइज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ये है नॉइज़ इन द एनवायरनमेंट। नॉइज़ किसको कहते हैं? शोर को। इन द एनवायरनमेंट माहौल, माहौल में शोर, यानी माहौल में शोर की आलूदगी। शोर की आलूदगी जो है वो क्या होती है? आलूदगी कोई भी ऐसी चीज़ जो माहौल को ख़राब करती है उसको आलूदगी कहते हैं। तो नॉइज़ पोल्यूशन से मुराद है शोर की आलूदगी जो हमारे माहौल को तबाह करती है, ख़राब करती है। इसमें हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि जो शोर की आलूदगी है वो कितनी है, कहाँ तक पहुँच चुकी है, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो माहौल को आलूदा करती हैं, और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हम करके, यानी इसकी रेमेडीज़ क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम जिनको इस्तेमाल करते हुए तदारक कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें यह भी डिस्कस करेंगे कि माहौल की आलूदगी के एक इंसानी सेहत पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, ठीक है जी। चैप्टर 11 है नॉइज़ इन द एनवायरनमेंट। नॉइज़, शोर इन द एनवायरनमेंट, माहौल में। सबसे पहले हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स पढ़ते हैं। पहला वर्ड है नॉइज़। नॉइज़ का मतलब शोर। शोर क्या होता है? कोई भी ऐसी आवाज़ जो आपके कानों को बुरी लगे, नागवार गुजरे आपके कानों के लिए, एक ऐसी आवाज़ को शोर कहते हैं। पोल्यूशन, आलूदगी। पोल्यूशन क्या होता है? आलूदगी। आलूदगी कोई भी ऐसी चीज़ जो माहौल को गंदा करती है उसको हम आलूदगी कहते हैं। और तरह की भी पोल्यूशन हैं, आपने यकीनन पढ़ी होगी, जैसे वाटर पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है। इसी तरह से ये नॉइज़ पोल्यूशन। डिफ़ाइन, तारीफ़ करना। ये डिफ़ाइन तारीफ़ करना है। तारीफ़ कौन सी? वो वाली तारीफ़ जो हम किसी चीज़ की तारीफ़ करते हैं, यानी इसकी तारीफ़ बयान करें, ये वो तारीफ़ है। डेफिनेशन जिसको हम कहते हैं। तो डेफिनेशन नाउन है, डिफ़ाइन वर्ब है। फॉर्म का मतलब किस्म, हालत, शक्ल। डिसरप्ट, खलल पैदा करना। जी बेटा, ये वर्ड है डिसरप्ट। डिसरप्ट का मतलब है खलल पैदा करना। खलल पैदा करना, बिगाड़ पैदा करना, ख़राब करना। फंक्शनिंग, मामूलात। यहाँ पर मैंने जो है वर्ड्स के वो मीनिंग लिखे हैं जिनको कॉन्टेक्चुअल मीनिंग कहते हैं, यानी इस जगह पर इसका क्या मतलब है। तो इस चैप्टर के फर्स्ट पैराग्राफ में फंक्शनिंग का मतलब है मामूलात। अनचेक, बगैर रोकथाम। चेक का मतलब होता है रोकना, रोकथाम करना। तो अनचेक का मतलब क्या होगा? बगैर रोकथाम के। सीरियस का मतलब संजीदा भी होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है संगीन, संगीन। इफ़ेक्ट्स, असरात। इफ़ेक्ट्स, असरात। द बिगेस्ट, सबसे बड़ा। द बिगेस्ट, सबसे बड़ा। सोर्स, ज़रिया या माखज़। सोर्स, ज़रिया या माखज़। डिस्कम्फर्ट, बेसुकूनी। कंफर्ट किसको कहते हैं? सुकून को, आराम को। तो डिस्कम्फर्ट का मतलब बेसुकूनी, बेचैनी। स्ट्रेस का मतलब तनाव या दबाव। आपने एक वर्ड सुना है रिलैक्स, रिलैक्स होना।
तो रिलैक्स का ये उलट है, यानी जब इंसान रिलैक्स नहीं होता तो स्ट्रेस होता है, तनाव या दबाव का शिकार होता है। नॉइसेंस का मतलब होता है बेजारी, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके अंदर बेजारी पैदा करे, यानी एक गैर पसंदीदा जो चीज़ है, नागवार चीज़ को नॉइसेंस कहते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन के वर्ड मीनिंग्स थे, उसकी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं अब। फर्स्ट पैराग्राफ है, नॉइज़ पोल्यूशन शोर की आलूदगी इज़ डिफाइंड से मुराद है, शोर की आलूदगी से मुराद है एज एनी फॉर्म, कोई भी किस्म, कोई भी शक्ल, कोई भी हालत ऑफ नॉइज़, शोर की आलूदगी से मुराद है शोर की कोई भी हालत या कोई भी किस्म या कोई भी शक्ल दैट डिसरप्ट्स, जो खलल पैदा करती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, डिसरप्ट्स खलल पैदा करती है, द नॉर्मल फंक्शनिंग आम मामूलात ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के, जो ज़िंदगी के आम मामूलात में खलल पैदा करती है। शोर की आलूदगी से मुराद शोर की कोई भी किस्म या शक्ल जो आम मामूलात ज़िंदगी में खलल पैदा करती है। ठीक है, शोर की आलूदगी से मुराद है शोर की कोई भी शक्ल जो आम मामूलात ज़िंदगी में खलल पैदा करे, इफ़ अगर लेफ़्ट छोड़ दिया जाए, अनचेक्ड बग़ैर रोकथाम के, यानी अगर इसकी रोकथाम ना की जाए, इट कैन हैव सीरियस अफेक्ट्स, तो ये सीरियस संगीन अफेक्ट्स असरात मुरतब कर सकती है ऑन द माइंड, जहन एंड बॉडी, और जिस्म पर ऑफ ह्यूमंस, इंसानों के। ठीक है, अगर इसको बग़ैर रोकथाम के छोड़ दिया जाए, ये इंसानी जिस्म और माइंड, जहन पर संगीन असरात, सीरियस अफेक्ट्स, संगीन असरात मुरतब कर सकती है। समझ आ गई? यानी अगर शोर को ना रोका जाए, शोर की आलूदगी को ना रोका जाए, तो ये क्या करेगी, ये इंसान के जिस्म और इंसान के जहन पर संगीन असरात मुरतब कर सकती है। समझ आ गई बात की? उसके बाद है नॉइज़ पोल्यूशन, शोर की आलूदगी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स, बिगेस्ट सबसे बड़ा सोर्स, ज़रिया ऑफ डिस्कम्फर्ट, बेसुकूनी, स्ट्रेस, तनाव, एंड नॉइसेंस, और नॉइसेंस का यानी बेजारी का, इन पाकिस्तान में शोर की आलूदगी पाकिस्तान में बेआरामी, तनाव और बेजारी का सबसे बड़ा ज़रिया है। ठीक है जी, वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स, एक बहुत या सबसे बड़ा ज़रिया है बेसुकूनी, तनाव और बेजारी का पाकिस्तान में। ठीक है, बा मुहावरा तर्जुमा एक सुन लें एक दफ़ा। नॉइज़ पोल्यूशन इज़ डिफाइंड एज एनी फॉर्म ऑफ नॉइज़ दैट डिसरप्ट्स द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लाइफ, शोर की आलूदगी से मुराद शोर की कोई भी शक्ल है जो कि आम मामूलात ज़िंदगी में खलल पैदा करे। इफ़ लेफ्ट अनचेक्ड इट कैन हैव सीरियस इफेक्ट्स ऑन द माइंड एंड बॉडी ऑफ ह्यूमन, अगर इसकी रोकथाम ना की जाए तो ये इंसानी जहन और जिस्म पर संगीन असरात मुरतब कर सकती है। नॉइज़ पोल्यूशन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ डिस्कम्फर्ट, स्ट्रेस एंड नॉइसेंस इन पाकिस्तान, शोर की आलूदगी पाकिस्तान में बेचैनी, तनाव और बेजारी की एक सबसे बड़ी वजूहात में से है, सबसे बड़ी वजूहात में से है। ठीक है बेटा, कल आपने इतना जो है वो प्रिपेयर करना है, कल इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे।